हेलो बच्चे, सभी को मेरा नमस्कार और आशीर्वाद। देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यह हम लोग पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं। जो ग्रांटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ग्रांटेड है वह क्वेश्चन को हम लोग क्या यहाँ पर रख रहे हैं। इसको जरूर आप लोग क्या रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे जैसे हो सके। तो इसमें हम लोग दो क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। कौन सा? प्रिज्म वाला और क्या, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। आज हम लोग डी डिस्टेंस के दो, अगर क्या लेंस को डी डिस्टेंस पर रखा जाए तो उसके लिए इक्विवेलेंट लेंस क्या होगा। यानी मेरा क्वेश्चन है, क्या लिखिएगा, व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस। व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस फाइंड द focal length for equivalent lens for two lenses separated by distance d, separated by distance d। या ऐसे ही पूछ देता है, प्रूव दैट 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2 minus b by f1 into f2। या f इक्वल टू ऐसे ही पूछ देता है, f1 into f2 पूछने का तरीका है उसके ऊपर है, f1 into f2 f1 plus f2 minus b, ऐसे भी क्वेश्चन रख देता है। हिंदी में क्या लिखेगा बोलिए, समतुल्य लेंस क्या है। समतुल्य लेंस क्या है, समतुल्य लेंस क्या है। d दूरी पर स्थित दो लेंसों के लिए समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाले। फोकस दूरी निकाले क्या है, समतुल्य लेंस क्या है, डी दूरी पर स्थित दो लेंसों के लिए समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकाले। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है रवि, यही ना है। क्या करेंगे, इसको निकाला जाए, प्रूफ किया जाए। समतुल्य लेंस का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक लेंसों के स्थान पर कोई एक लेंस व्यवहार कर, उसका नाम क्या है बोलिए, समतुल्य लेंस। तो क्या लिखेंगे, वेन, आंसर में लिखिएगा, वेन सिंगल लेंस behaves in place of
in place of two or more lenses is known as equivalent lens. जब दो या दो से अधिक लेंसों के स्थान पर लेंसों के स्थान पर कोई एक लेंस व्यवहार करे तो उसे समतुल्य लेंस कहा जाता है। हो गया। अब क्या निकालना है? इक्विवेलेंट लेंस के लिए आपका फोकस दूरी। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। इक्विवेलेंट लेंस के लिए फोकस दूरी कैसे निकालें इक्विवेलेंट लेंस के लिए? तो इसके लिए क्या कीजिएगा, दो लेंस पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बनाएंगे। दो लेंस को हम लोग ऐसे दो लेंस हमने ड्रॉ कर लिया। इसके लिए हम लोग क्या करें, एक पैरेलल क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। पैरेलल रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएं। कौन सा लेंस माने तो इसका नाम L1 है, इसका लेंस का नाम क्या कर दीजिए L2। दो लेंस है, एक L1 और L2। कौन सा नेचर का लेंस है? कन्वर्जिंग का मतलब कन्वर्ज करना, नीचे करता है। अगर क्या वही कॉनकेव होता है तो ऊपर करता है। यह रे को नीचे डाउन थोड़ा सा कर दीजिएगा, रे को थोड़ा सा डाउन कर देंगे। फिर कहाँ पहुंचा है? कॉन्वेक्स लेंस L2 पर, फिर और ही डाउन करेगा। डाउन करके फाइनल कहाँ पर बना दिया? आई पर इमेज बना दिया। आई पर नहीं रहता तब ये क्या सीधे जाता है, ऐसे डॉट से बना दीजिएगा I1। जो निश्चित रूप से पैरेलल रे हमेशा कहाँ मिलती है? फोकस पर। याद रखिए, पैरेलल रे कहीं भी आप कन्वर्ट करके कहाँ पर मिलती है? फोकस पर। फोकस होता है ना। पैरेलल रे जाकर डायरेक्ट अगर मिलती है I1 पर तो फोकस कहलाता है। यानी यहाँ से यहाँ F1 है, क्या बोलिए? F1 है। ठीक है। L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस को क्या कह रहा है? D मानिए। L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस को D मानिए। और यहाँ से पैरेलल रे कहाँ I1 पर मिलता, लेकिन I पर मिल गया कन्वर्ज करने के कारण I1 पर मिलता है। ऐसे जाकर ये हुआ, डाउन किया, अगर ये नहीं रहता तो सीधे जाकर I1 पर मिलता है, यानी फोकस पर मिलता है। क्योंकि अनंत से आने वाली रे या पैरेलल होती है वो हमेशा फोकस पर मिलती है। ठीक है। इसका नेमिंग कर दिया जाए O A B हो गया। अगर माने तो यह लेंस, दोनों लेंस नहीं रहती तब तो मेरा रे क्या होता? सीधे जाता है, ऐसे सीधे चला जाता, सीधे जाता। लेकिन मेरा रे क्या हो गया? कौन सा डायरेक्शन में चला गया? तो BI डायरेक्शन में। क्योंकि ई लेंस क्या किया? AB डायरेक्शन में भेज दिया। आई लेंस क्या किया? BI डायरेक्शन में भेज दिया। तो मेरा रे आपका जाने वाला था OA सीधे होकर, लेकिन मेरा रे चला गया BI, फाइनली यह होगा। यानी कि दोनों लेंस इसको डेविएट करके
इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलाएंगे ऐसे डॉट से, तो मान लो ओरिजिनल रे मेरा यह था, ओरिजिनल रे से कितना एंगल बना रहा है डेल्टा, यही क्या कहलाएगा, दोनों के द्वारा नेट डेविएशन, दोनों के द्वारा क्या हुआ नेट डेविएशन, यही हुआ डेल्टा। कल बताए थे प्रिज्म वाला में भी डेविएशन को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रे कितना से डेविएट किया, नीचे डाउन किया है तो डेल्टा 1 से, दूसरा रे कितना से डाउन किया है तो डेल्टा 2 से, यह जब डेल्टा 2 है तो ये भी क्या होगा डेल्टा 2। ये क्या है, ये आपको वर्टिकल एंगल शीर्षाभिमुख कोण से, समूह कोण से डेल्टा 2, तो ये भी डेल्टा 2 हो गया। एंड इक्विवेलेंट यहाँ पर हमको हुआ, इक्विवेलेंट नेट डेविएशन यही ना दे रहा है। अगर ये हम लोग क्या माने P1 पोल, यहाँ से क्या माने P2 पोल, इसका पोल, ये H1 ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, ये H2, ये H1 है हाइट, कितना हाइट पर आपको H1 हाइट पर, यह H2 हाइट पर इंसिडेंट हुआ है। कितना डेविएशन, नेट डेविएशन कितना हुआ आपको, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो क्या लिखेंगे, नेट डेविएशन, नेट डेविएशन कुल विचलन, कुल विचलन कितना होगा, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 बराबर क्या होता है, डेविएशन बाय द लेंस h/f होता है। तो कितना हाइट पर इंसिडेंट हुआ इस पर H1, तो H1/f1, और उसके लिए कितना हाइट पर है H2/f2, उसका फोकस हुआ H2/f2, यही डेल्टा मतलब नेट डेविएशन यही ना है। ये भी कितना H1 है, तो पैरेलल के बीच का डिस्टेंस सेम होता है, H1 तो सब जगह H होगा, H1 होगा, H1/f हो जाएगा, फोकस यानी का रिजल्टेंट के लिए, इक्विवेलेंट के लिए f हो गया। इसको इक्वेशन 1 बना देंगे, इसी को सोल्व करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए क्या ज्योमेट्रिकल बुद्धि लगाएंगे, ज्योमेट्रिकल से सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल किस में लिया जाए, ए P1I1 और B P2I1 में। इन ट्रायंगल A P1I1 एंड ट्रायंगल B P2I1, A P1I1 B P2I1 में I1 दोनों में कॉमन हो गया, I1 दोनों में, यहाँ पर देखिए P1 P2 पर 90 बन रहा है, तो दो एंगल बराबर हो तो थर्ड एंगल जरूर बराबर हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समरूप का क्या प्रॉपर्टी है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस बेस का रेशियो सेम होता है। इसका परपेंडिकुलर AP1, इसका परपेंडिकुलर BP2, इसका बेस P1I1, इसका बेस P2I1। AP1 को क्या कहेंगे H1, चलिए इधर लिखते हैं, क्या होगा बोलिए, AP1 यहाँ पर क्या है H1 यानी H1, BP2 H2, P1I1 क्या है F1, बोलेंगे P1I1 F1 है, क्या आपको F1, फिर क्या P2I1 यही ना है जी, तो F1 में से D को यहाँ पर माइनस कर देंगे भाई, D को घटा लेंगे, पूरा F1 में से D माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा आपका क्या होगा, P2I1 का जब F1 माइनस D, इसको उल्टा कर दीजिए, H2/H1 बराबर ये भी उलट जाएगा, F1 माइनस D/F1, H2 बराबर F1 माइनस D, क्या होगा बोलिए, F1 माइनस D/F1 into H1। H2 का वैल्यू, अब H2 का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 1 में डाल देंगे, H2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दिया जाएगा ना जी।
H2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में कितना है मेरा H1 नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा मेरा क्या है H1/F1 प्लस H2/F2 यही ना है जी। H1/F1 प्लस H2 का जगह पर यह रखेंगे तो कितना हो जाएगा F1 माइनस डी बाई F1 आई का F2 आई H1। अब H1 कॉमन होकर क्या करेंगे कैंसिल करेंगे H1 क्या करे कॉमन कर ले तो 1/F1 प्लस F1/F1 डी F1 F2 माइनस डी क्या होगा F1 इंटू F2 H1 से H1 कैंसिल 1/F इक्वल टू 1/F1 F1 से F1 कट जाएगा 1/F2 माइनस डी F1 इंटू F2। देखिए इन्हें प्रूव करना है या इसी को और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिखते हैं F1 इंटू F2 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर F2 F1 माइनस डी इसको लौट देंगे F इक्वल टू तो क्या होगा F इक्वल टू F1 इंटू F2 बाई F1 प्लस F2 माइनस डी इन्हें प्रूव करना है एकदम इसको देख जाएंगे आप लोग यहाँ ठीक है डी डिस्टेंस पर इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ हुआ क्लियर। एक और क्वेश्चन हम लोग क्या है यहाँ पर डील करेंगे क्या दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे आपको कल 2 क्वेश्चन बताए थे आज 2 क्वेश्चन आपको बनवा रहे हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन है ये ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर compound microscope and find the magnifying power for adjustment and normal adjustment संयुक्त सूक्ष्म दर्शी के लिए किरण आरेख खींचे तथा समायोजन एवं समान समायोजन के लिए
आवर्धन क्षमता क्षमता निकाले, आवर्धन क्षमता निकाले। ठीक है, निकालना है इसको। चलिए इसका सोल्व किया जाए। कैसे कीजिएगा सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन निकालना है। पहले रे डायग्राम आपको ड्रॉ कर लेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाते हैं, ये छोटा, दूसरा आईपीस जो होता है उसको बड़ा बनाते हैं ऐसे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, याद होगा। इसका नाम है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि लेंस होता है, लेंस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट के सामने रखते हैं देखने के लिए, यहाँ के सामने रखा जाता है, बड़ा होता है, इधर मुंह बड़ा होता है, इधर मुंह पतला होता है, ऐसे पतला होता है, इधर मुंह। इसका नाम है आई पीस, इधर आई पीस होता है, आई ऑब्जेक्ट के सामने होता है, जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट के सामने होता है, वो ये माना था कोई ऑब्जेक्ट है। क्या को एक ऑप्टिकल सेंटर से बना दीजिएगा ऐसे, एक पैरेलल रे जाएगी जो क्या करेगी आपका, ऐसे कटा दीजिएगा। देखिए कैसे बनाएंगे रे डायग्राम। यहाँ पर बीच में उसका इमेज बन गया, यहाँ पर कटिंग किया, वही इसका इमेज हो गया आई बी, आई बी। इधर उसका फाइनल इमेज बनता है, डॉट से वर्चुअल बनता है, ऐसे कर दीजिएगा ये। ऐसे दोनों इधर थोड़ा सा फैलेगा कि इधर नहीं मिलेगा, पीछे आकर मिलता है, यही उसका क्या होगा, आपका फाइनल इमेज हो गया, आई बी फाइनल इमेज हो गया। ऐसे डायग्राम बनाना है आपको। ये ऑब्जेक्ट होता है, तो किसके लिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव के लिए, वस्तु लेंस के लिए, अभिदृश्यक के लिए यू ओ लिखते हैं। आया इसके द्वारा इमेज बना है तो वी ओ हुआ। जो पता है जो पहले के द्वारा इमेज बनता है दूसरे के लिए वस्तु हो जाता है, तो यू ई हो गया, यू ई आई पीस के लिए। फाइनल इमेज हुआ वी ई हो गया। यही इसका क्या नाम रखेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका नाम है अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस। इसका नाम क्या है, आईपीस लेंस, नेत्र के सामने होता है इसलिए इसका नाम रखते हैं आईपीस लेंस, नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस है। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आईपीस लेंस। ऑब्जेक्ट के सामने को हम लोग यू ओ मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव के लिए आई इमेज बना है, वी ओ इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज बनता है इसके लिए वस्तु हो जाता है, यू ई आई पीस के लिए, आई वी ई फाइनल इमेज यहाँ बना। ठीक है, पूछता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप किससे बना है, तो दो कॉन्वेक्स लेंस से ना जी। क्या लिखिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, compound microscope consists of two convex lens. One convex lens is near to object. One convex lens is near to object, which is known as objective lens.
One convex lens is near to object, which is known as objective lens. Another convex lens is near to eye. Another convex lens is near to eye. It is known as eyepiece lens. It is known as eyepiece lens. Eyepiece lens has big aperture. Eyepiece lens has big aperture because it forms distinctly and separately images. Because it forms distinctly and separately images, and its resolving power becomes high. माने अलग अलग बनाने की क्षमता इसकी हो जाती है, एकदम सेपरेट इमेज बनाएगा, क्लियर इमेज बनाएगा। माने eyepiece lens has big aperture because it forms distinctly and separately images. It forms distinctly and separately images, and its resolving power becomes high. That should be clear. The image formed by the intermediate image formed by compound microscope. The intermediate image formed by compound microscope is real and inverted, but final image formed by compound microscope is virtual and inverted. The final image formed by compound microscope is virtual and inverted. हिंदी में क्या कहेंगे बोलिए? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो उत्तल लेंस से बना होता है। दो उत्तल लेंस से बना होता है। एक लेंस वस्तु के समीप होती है, उसे अभिदृश्यक या वस्तु लेंस कहा जाता है। एक लेंस वस्तु के समीप होती है, उसे अभिदृश्यक या वस्तु लेंस कहा जाता है। दूसरी लेंस नेत्र के समीप होती है। राजहंस दूसरी लेंस नेत्र के समीप होती है, उसे नेत्र लेंस या नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस का द्वारक अभिदृश्यक से बड़ा होता है। नेत्रिका लेंस का द्वारक अभिदृश्यक से बड़ा होता है, जिससे कि अलग अलग एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनाए। जिससे कि अलग अलग एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनाए। इसमें इसकी विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। इसमें इसकी विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में मध्यवर्ती प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्रम है मध्यवर्ती प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है तथा अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक एवं उल्टा होता है। अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक एवं उल्टा होता है। अब इसका क्या निकालना है? मैग्नीफाइंग पावर। तो मान लो तो यहाँ पर कितना एंगल बनाया? थीटा ई। थीटा ई एक होता है विजुअल एंगल, दर्शन कोण। दर्शन कोण बताए थे, वस्तु के द्वारा नेकेड आई पर जो एंगल बनता है आंख पर, इसको क्या कहते हैं? विजुअल एंगल, दर्शन कोण। एज सबसे महत्तम कितना एंगल बनता है? डी, इससे ज्यादा नहीं होगा। डी मतलब 25 सेंटीमीटर। सबसे न्यूनतम दूरी पर कोई भी नजदीक में सबसे ज्यादा एंगल बनाता है, बड़ा चीज दिखाई देता है। जैसे जैसे दूर करेंगे छोटा दिखाई देने लगेगा ना। याद रखिए, इसका नाम है दर्शन कोण, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल का मान क्या होता है? h/d। h मतलब वस्तु की ऊंचाई या d मतलब 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, d मतलब 25 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफाइंग पावर बराबर कितना होता है? थीटा ई बाई थीटा ओ। इसी के वैल्यू को 100 गुना 1000 गुना बढ़ा देता है, जिससे 12 वस्तु दिखाई देने लगती है। आंख पर जो कोण बनता है उसी के मानवा को बढ़ा देता है यह कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जितना ज्यादा बढ़ाएगा उसी का नाम मैग्नीफाइंग पावर होता है। यानी आवर्धन क्षमता बराबर कितना हो जाएगा? फिगर पर अपना बना लीजिएगा। मैग्नीफाइंग पावर बराबर
यानी इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज the ratio of is defined as the ratio of angles subtended on the eyepiece to the visual angle. Angles subtended on the eyepiece to the visual angle. संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता नेत्र लेंस पर बना कोण तथा दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता नेत्र लेंस पर बना कोण दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होता है। यानी मैग्नीफाइंग पावर आवर्धन क्षमता एम बराबर थीटा ई बाई थीटा ओ। एम बराबर थीटा ई कितना है, एच, इसको क्या माने एच, इसको एच डैश कर दीजिए, एच डैश बाई यूवी। थीटा ई बराबर tan के फॉर्म में मेजर करते हैं, tan बराबर क्या होता है पी बाई वी। क्या होगा, थीटा ई बराबर क्या होगा एच डैश लंब बटा आधा एच डैश बाई यूई, एच डैश बाई यूई। थीटा बराबर क्या एच बाई डी लंब बटा आधा एच बाई डी tan बराबर होता है एच डैश बाई एच डी बाई वी हो जाएगा। तो कितना होगा एम का वैल्यू एच डैश बाई एच इंटू क्या डी बाई यूई, डी बाई यूई। तो क्या होगा एम बराबर एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब एच है वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर, इसका मैग्नीफाइंग पावर यानी वीओ बाई यूओ, इसी के द्वारा इमेज और इसका वस्तु। वी बाई यू होता है लेंस का मैग्नीफाइंग पावर। मैग्निफिकेशन आवर्धन कितना होता है, यह वी बाई यू होता है, और दर्पण में माइनस वी बाई होता है। मिरर के लिए माइनस वी बाई यू, लेंस के लिए प्लस वी बाई। तो वीओ बाई यूओ, वीओ बाई यू इंटू कितना होगा डी बाई यूई। ठीक है, यही आपका जनरल फॉर्म हो गया। मैग्नीफाइंग पावर एम बराबर वीओ बाई यूओ इंटू डी बाई यूई, जनरल फॉर्म हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। कौन सा दो केस होता है, एडजस्टमेंट और नॉर्मल एडजस्टमेंट। कितने केस होते हैं, दो केस। इन द केस ऑफ एडजस्टमेंट, इन द केस ऑफ एडजस्टमेंट, समन्वय या समायोजन की स्थिति में, समायोजन की स्थिति में VE बराबर माइनस डी, VE बराबर माइनस डी यहां पर निकालेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 बाई VE माइनस 1 बाई यूई इक्वल टू 1 बाई एफई। क्या होगा V के जगह पर माइनस डी, यूई बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होता है तो प्लस हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स का फोकस हमेशा प्लस होता है 1 बाई एफई। 1 बाई यूई इक्वल टू
1/F इधर जाकर +1/D, तो क्या लिखेंगे FED/D + FE। तो बोलेंगे कितना होगा EV = FED/D + FE। EV का वैल्यू हो गया। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर आवर्धन क्षमता M बराबर कितना होता है बोलिए, अभी निकाले थे VO/UO इंटू D/EV। EV का वैल्यू आप रख देंगे, M बराबर VO/UO इंटू D/EV का वैल्यू इन्हें निकाले हैं, क्या निकाले FED/D + FE। D से D कट जाएगा, M बराबर VO/UO D + FE/FE। इसको अलग अलग कर दिया जाए, क्या करेंगे, M बराबर यही आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप in adjustment समायोजन में संयुक्त सूक्ष्म दर्शी की आवर्धन क्षमता M बराबर VO/UO 1 प्लस इसको अलग अलग D/FE/FE तो 1 हो जाएगा, D/FE तो 1 + D/FE लिख देते हैं। बहुत बुक में माइनस में लगा देता है, ठीक है वो भी माइनस में सही है, क्योंकि वस्तु है ऊपर और नीचे इमेज बन रहा है। कोई भी मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफिकेशन माइनस में हो, इसका मतलब इमेज उल्टा बन रहा है। आप माइनस में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, संख्या में लेकिन यही वैल्यू देगा, माइनस केवल बताएगा कि उल्टा बन रहा है इमेज। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है, एडजस्टमेंट का मतलब है जब आपको पता है देखने की क्षमता दो जगह क्या होती है, 25 से अनंत तक, ये 25 पर देखने के लिए आवर्धन क्षमता होगा, फिर कहां तक बोलो, अनंत पर। अनंत पर कब देखेंगे, जब आपको वस्तु कहां रखना होगा, फोकस पर। इन द केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट समायोजन के लिए VE क्या होगा, -∞, V -∞, EV बराबर FE। वस्तु को फोकस पर रखेंगे
तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर। तो मेरा क्या हो जाएगा बोलो, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता m बराबर VO बाई EO D बाई UE, VO बाई EO D बाई FE, यही हो गया समान समायोजन में आवर्धन क्षमता। यहाँ तक निकाल देना है। यही आपका क्या हुआ, यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसको जरूर आप लोग रिवाइज कर जाएंगे। आज हमने क्या 2 लॉन्ग क्वेश्चन कल किए थे, आज किए। आज का क्वेश्चन क्या है, आज का आपको यहीं तक रहने दिया जाए। अब फिर कल मिलेंगे हम लोग क्या पुनः 2 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपका गुड विशेष।